दरवाजा खोलिए, मुझे एक रात यहीं ठहरने की पनाह दीजिए। ये खूबसूरत भला कौन है और इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है? आज की रात बड़ी मुश्किल से मिली है, इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आओ अंदर आ जाओ, बाहर बहुत बारिश है। घना जंगल था, चारों तरफ सन्नाटा और आसमान में काले बादल गरज रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और तेज बारिश लगातार हो रही थी। उसी बारिश में भीगती हुई एक लड़की, जिसका नाम राधा था, घबराई हुई हालत में भागती जा रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और सांसें तेज चल रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसे दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जिसकी एक खिड़की में हल्की सी रोशनी जल रही थी। उस सुनसान जगह पर वो रोशनी उसे किसी उम्मीद की तरह लगी। वो दौड़कर हवेली के दरवाजे तक पहुंची और जोर जोर से खटखटाने लगी। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए, मेरी मदद कीजिए। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश की आवाज और हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे दरवाजा चरमराते हुए खुला और सामने एक लंबा, दुबला पतला बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखें कुछ अजीब सी चमक रही थीं। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीमी और भारी आवाज में पूछा। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे शहर जाना था, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे आज की रात यहाँ रुकने दीजिए। बूढ़ा कुछ देर तक उसे घूरता रहा, जैसे उसके अंदर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर बोला, ठीक है, अंदर आ जाओ। राधा ने राहत की सांस ली और अंदर चली गई। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिन पर धूल जमी हुई थी। कुछ जगहों पर जाले लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह बहुत सालों से वीरान हो। बूढ़े ने उसे एक कमरे में ले जाकर कहा, तुम यहाँ आराम कर लो। कमरे में एक पुरानी चारपाई थी और एक कोने में मिट्टी का दिया जल रहा था। राधा ने धन्यवाद कहा और चारपाई पर बैठ गई, लेकिन उसका मन अभी भी घबराया हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। बाहर बारिश और तेज हो गई थी और बिजली कड़कने लगी थी। उसने लेटकर सोने की कोशिश की, लेकिन डर की वजह से उसकी आंखें बंद ही नहीं हो रही थीं। कुछ देर बाद उसे दरवाजे के पास हल्की आहट सुनाई दी। उसने घबराकर पूछा, कौन है? दरवाजा थोड़ा खुला और वही बूढ़ा अंदर झांकने लगा। डरो मत, मैं बस ये देखने आया था कि तुम्हें नींद आई या नहीं। राधा ने तुरंत जवाब दिया, मैं ठीक हूं, आप जाइए। बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ वापस चला गया, लेकिन राधा का डर और बढ़ गया। रात और गहरी होती गई। अचानक उसे फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार उसने सोने का नाटक किया। दरवाजा धीरे से खुला और बूढ़ा अंदर आया। वो कुछ देर तक उसे ध्यान से देखता रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर बिना कुछ कहे वापस चला गया। राधा ने धीरे से आंखें खोली और मन ही मन ठान लिया कि सुबह होते ही वह यहां से चली जाएगी। सुबह हुई तो बारिश रुक चुकी थी। राधा ने जल्दी जल्दी उठकर कहा, बाबा आपका बहुत धन्यवाद, अब मैं चलती हूं। बूढ़ा बोला, अभी मत जाओ, इस जंगल में अकेले जाना खतरनाक है, शाम को लोग गुजरेंगे, उनके साथ चली जाना। राधा को उसकी बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये उसकी भलाई के लिए कह रहा है, इसलिए वो रुक गई। दूसरी रात पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। हवेली के अलग अलग कोनों से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या धीरे धीरे रो रहा हो। राधा डर के मारे कांपने लगी। तभी उसे एक कमरे से सिसकने की आवाज सुनाई दी। हिम्मत करके वो उस तरफ बढ़ी और दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा पुराना आईना था। उसने उसमें देखा तो उसकी अपनी परछाई की जगह किसी और औरत का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखों में आंसू थे। राधा घबरा गई और तुरंत पीछे हट गई। डरी हुई हालत में वो अपने कमरे में लौटी, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि बूढ़ा पहले से ही वहां बैठा हुआ था। तुम डर गई हो ना? उसने धीरे से पूछा। राधा ने गुस्से और डर के साथ कहा, सच बताइए, ये सब क्या है? ये हवेली, ये आवाजें,
ये आईना आखिर हो क्या रहा है? बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसकी आवाज बदल गई। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो। राधा ने घबराकर पूछा, तो फिर कौन हो तुम? बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूं। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या कह रहे हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े ने अपनी जेब से एक पुरानी अंगूठी निकाली और उसकी ओर बढ़ाई। राधा की आंखें भर आईं। ये तो वही अंगूठी है जो मैंने उसे दी थी। बूढ़ा बोला, हां, मैं ही हूं। कई साल पहले जब मैं इस जंगल से गुजर रहा था, तब मैंने एक बूढ़े आदमी और उसकी जवान पत्नी का मजाक उड़ाया था। उस औरत ने मुझे श्राप दे दिया कि मैं इसी बूढ़े रूप में इस हवेली में कैद रहूंगा। राधा ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। उस श्राप से मुक्त होने का एक ही तरीका था। वह आगे बोला, कोई अपना जो मुझसे सच्चा प्यार करता हो, बिना सच्चाई जाने मेरे साथ यहां ठहरे। और तुम आ गई। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। वह बोला, अगर पहले बता देता तो तुम कभी नहीं रुकती। इतना कहते ही अचानक हवेली के अंदर तेज रोशनी फैलने लगी, दीवारें चमकने लगी और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। बूढ़े का रूप भी बदलने लगा और कुछ ही पलों में वह एक जवान आदमी बन गया। बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी और बाहर सुबह की रोशनी फैल गई थी। राधा ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। चलो अब घर चलते हैं, उसने कहा। दोनों हवेली से बाहर निकल गए और पीछे मुड़कर देखा तो वह हवेली धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी का मजाक या अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता।